और सीता देवी एक धार्मिक परिवार के सदस्य थे, लेकिन समय के साथ उनकी बहुएं स्वार्थी और लालची हो गईं। यह स्वार्थ का घर में बढ़ता हुआ ज्वालामुखी बना, जिसने परिवार की एकता को तोड़कर रख दिया। जानते हैं, सभी तीन बहुएं एक दूसरे से श्रेष्ठता साबित करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। यह प्रतिस्पर्धा केवल एक दूसरे की छवि को धूमिल करने में नहीं, बल्कि उनके बुरे कर्मों की ओर भी ले जा रही थी। रामचरण ने भगवान से प्रार्थना की, यह सोचते हुए कि उनकी बहुएं सही दिशा में लौटें। भगवान ने उन्हें स्पष्ट बताया कि वास्तव में उन्हें अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना होगा। रामचरण ने एक बार फिर भगवान से प्रार्थना की। इस बार उन्होंने अपनी बहुओं से उनके पापों के लिए माफी मांगने की विनती की। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और बहुओं को एक नई जिंदगी का अवसर प्रदान किया। पश्चाताप के बाद तीनों बहुएं मंदिर जाकर भगवान से माफी मांगने पहुंचीं। इसके साथ ही उन्होंने अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए गरीबों की सेवा करने का संकल्प लिया। गांव के लोगों ने देखा कि बहुएं असल में बदल गई है। इस परिवर्तन ने उनके परिवार के प्रति सम्मान दिखाने की एक नई लहर पैदा कर दी, जिससे रामचरण के घर में शांति और सद्भाव का माहौल बनाना शुरू हुआ। दामादों ने अपने कार्यों के माध्यम से लोगों का विश्वास जीतने के लिए धार्मिक जीवन जीने का निर्णय लिया। वे मंदिर जाकर भगवान की पूजा करने लगे, जिससे उनकी आस्था और विश्वास में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। दामादों ने अपनी पहचान को पुनः स्थापित करने के लिए सेवा कार्यों में भाग लिया। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना शुरू किया, जिससे धीरे धीरे उनकी इज्जत वापस लौटने लगी। गांव में अचानक बीमारी फैल गई, जिससे दामादों की सेवाओं की आवश्यकता और भी बढ़ गई। इस समय लोगों ने उनके अतीत के बारे में अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया, परंतु दामादों ने हार नहीं मानी। दामादों ने अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप किया और सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उन्होंने गांव के लोगों की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करने का वचन दिया। गांव के लोगों ने दामादों की सेवाओं को देखकर उनकी सच्चे परिवर्तन को पहचाना। अब वे अपने अतीत को भुलाकर उनके वर्तमान कार्यों की सराहना करने लगे हैं। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि गलतियों का सामना करना मानव स्वभाव है। सच्चे मन से पश्चाताप करना और सेवा का मार्ग अपनाना ही असली धर्म है।